सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखोगे यूट्यूब पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के प्रथमः पाठः पहले पाठ भारती वसंत गीति ही भारती वसंत गीत अर्थात सरस्वती का वसंत गीत, इस पाठ को सरल करेंगे, वाचन करेंगे, अनुवाचन करेंगे और उसका सरलार्थ जानेंगे। तो आइए पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है अर्थात ली गई है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा को बजाओ जिसमें मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, मंजरी होता है जो आम के पुष्प होते हैं, उन्हें मंजरी कहा जाता है। कोयलों का कूजन अर्थात कोयलों की आवाज, कोयलों की बोली, उनका गुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजन, भ्रमर होता है भंवरे, भंवरों का गुंजन, और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। आइए अब इस गीतिका के पहले पहरे को पहले सरल करते हैं, उसके बाद उसका सस्वर गान भी करते हैं। आप मेरे साथ साथ इसको सरल करें और गान करें। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाः, मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाः, वसंते लसन्तीः सरसा रसालाः, वसंते लसन्तीः सरसा रसालाः, कलापाः ललित कोकिला काकलीनां, कलापा ललित कोकिला काकलीनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। आइए अब इसका सस्वर गान करते हैं। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः, वसंते लसन्तीः सरसा रसालाः, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः, वसंते लसन्तीः सरसा रसालाः, कलापा ललित कोकिला काकलीनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे वाणी अर्थात हे वाणी की देवी सरस्वती, हे वाग देवी, नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, ललित नीति लीनाम सुंदर नीति में लीन, मृदुम कोमल मधुर, गाय गीतिम गाय गान करो, गीति गीतिका का, ऐसे गीत का गान करो जो सुंदर नीतियों में लीन हो और कोमल हो, मधुर हो।
मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला। इह वसंते, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से, मधुर मंजरी, मधुर मंजरियों से, मंजरी आप जानते हैं, अभी बताया था मैंने कि आम के पुष्पों को मंजरी कहा जाता है और वो पीली पीली होती हैं। तो पीली हो गई भूतमाला, पीले वर्णों से युक्त पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां। अर्थात जब वो एक पंक्ति में आम के वृक्ष लगे हुए होते हैं तो वो एक ऐसी माला के समान, पंक्ति के समान सुशोभित होते हैं। कलापा ललित कोकिला काकलीना, कलापा होता है समूह, और ललित मधुर, कोकिला कोयल, काकली नाम, काकली नाम अर्थात कोयलों की ध्वनि, कोयलों की आवाज। पूरे श्लोक का एक अर्थ आप जाने। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम, हे वाणी की देवी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गाये गीतिम ललित नीति लीनाम, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, मधुर आवाज वाली कोयलों के समूह शोभायमान हो रहे हैं। निनादे नवीना मई वाणी वीणाम, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। आइए अब जानते हैं इसका प्रसंग। प्रसंग किस लिए आवश्यक होता है? तो परीक्षा में जो ये श्लोक आएगा या एक पहरा आएगा वो 4 नंबर का होगा, उसमें 1 नंबर आपका प्रसंग का होगा और 3 नंबर आप जो सरलार्थ लिखेंगे उसके आपको मिलेंगे। तो प्रसंग में 3 बातों का, 3 चीजों का समावेश करना आवश्यक होता है। पहला होता है पाठ्य पुस्तक का नाम, दूसरा पाठ का नाम और तीसरा कवि या लेखक का नाम। अगर आप इन 3 चीजों को लिख देते हैं, 3 बातों को प्रसंग में डाल देते हैं तो आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं इस पाठ का प्रसंग कैसे होगा। तो प्रस्तुत गीत अथवा श्लोक अथवा गीतिका, जो भी आप लिखना चाहें, या गीतिका का अंश, गीतिकांश, कुछ भी आप लिखें। हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1, जो 9वीं कक्षा में संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है सेमुसी भाग 1 में संकलित पाठ भारतीय वसंत गीति से लिया गया है। में जो संकलित पाठ है भारतीय वसंत गीति, उससे यह गीत श्लोक गीतिकांश लिया गया। यह आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित गीति काव्य काकली से संकलित है। तो आप काकली का नाम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अन्यथा केवल जानकी वल्लभ शास्त्री भी लिखेंगे तो भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से प्रसंग आपको लिखना है और यह प्रसंग सभी पहरे या श्लोक जो दिए गए हैं उनके लिए उचित है। आप इसी को सभी के साथ लिख सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसका सरलार्थ। हिंदी में सरलार्थ देखें। आप इस वीडियो को यहाँ रोककर कॉपी में आप लिख लें। जब मैं समझा रहा हूं तो आप उसे समझने का प्रयास करें, लेकिन सरलार्थ जब आए तो आप उसे रोककर कॉपी में लिख सकते हैं। उसे पहले लिखने का प्रयास न करें, समझें। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आसानी से याद भी हो जाएगा। हे वाणी की देवी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम की वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मधुर आवाज वाली कोयलों के समूह शोभायमान हो रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अब दूसरा ये पैरा पहले सरल करते हैं, उसके बाद सस्वर इसका गान करते हैं। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, वहती मंद मंदम
सनीरे समीरे। कलिंदात्म जायास सवानीर तीरे। कलिंदात्म जायास सवानीर तीरे। नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम। मधुमाधवी नाम बड़ी ई है। नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। आइए इसका सस्वर गान करते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे। नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम निनादय नवीना मय वाणी वीणा। आइए इसका अब अर्थ जानते हैं। वहती बहने पर या बहती है। मंद मंदम धीरे धीरे। सनीरे नीर होता है जल और सनीरे सजले अर्थात जल से परिपूर्ण। समीरे समीर होता है वायु और सप्तमी एक वचन में हवा में वायु में। कलिंदात्म जायाः कलिंदात्म जायाः अर्थात यमुनाया यमुना नदी के। सवानीर तीरे सवानीर बेंत की लताओं से युक्त और तीरे तीर होता है किनारा तट तटे तट पर या तीर पर किनारे पर। नताम पंक्ति नताम होता है झुकी हुई। पंक्ति मालाएं अर्थात लाइन। मालोक्य देखकर। मधुमाधवी नाम मधुर मालती लताओं का। मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को आलोक्य देखकर। पूरे श्लोक का अर्थ जाने। यमुना के बेंत की लताओं से घिरे हुए यमुना के तट पर जल की बूंदों से भरी हुई वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। प्रसंग पूर्ववत है। वही प्रसंग आप सभी श्लोकों के साथ लिखें। पूर्ववत आपको नहीं लिखना है, पूरा लिखेंगे। अगर आप इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो प्रत्येक श्लोक के साथ आप प्रसंग जरूर लिखें। सरलार्थ देखें। यमुना के बेंत की लताओं से घिरे यमुना के तट पर जल की बूंदों से भरी हुई वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अगला पैरा, पहले इसको सरल करते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतोत्सुम्बिते मंजुकुंजे। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतोत्सुम्बिते मंजुकुंजे स्वनन्तीन ततिम प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम निनादे नवीनामय वाणी वीणा। आइए इसका सस्वर गान करें। ललित पल्लवी पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुम्बिते मंजुकुंजे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिना निनादाय नवीना मय वाणी वीणा। ललित पल्लवी पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुम्बिते मंजुकुंजे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिना निनादाय नवीना मय वाणी वीणा। आइए इसका अर्थ जानते हैं हम। ललित पल्लवी
ललित होता है मनोहर और पल्लव होता है पत्ते। पादपे, पादप होता है छोटे छोटे पौधे। पुष्प पुंजे, पुष्पों के पुंज अर्थात समूहों पर। मलय मारुत, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु। चुंबिते, स्पर्श किए गए अर्थात चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंजू कुंजे, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वनंतीन, ध्वनि कुर्वंती अर्थात ध्वनि करती हुई। ततिम पंक्तिम अर्थात समूह। ततिम समूह। प्रेक्ष्य, दृष्टवा देखकर। मलिनाम, मलिन मैले। अलीनाम, भावरे। मैले मलिन अर्थात कृष्ण वर्ण वाले, काले वर्ण वाले भंवरे। पूरे पैरे का आप अर्थ जाने। मलय पर्वत की सुगंधित वायु से स्पर्श किए जाते हुए ललित पत्तों वाले वृक्षों, पुष्पों के समूह तथा सुंदर लताओं से ढके हुए स्थान पर काले भंवरों का गुंजन करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। प्रसंग वही है, आप इसे लिख लें। सरलार्थ, मलय पर्वत की सुगंधित वायु से स्पर्श किए जाते हुए ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्पों के समूह तथा सुंदर लताओं से ढके हुए स्थान पर काले भंवरों की गुंजन करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अंतिम इसका पैरा, पहले इसको सरल करते हैं। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम। चलेदुत, आधा च है उसको बोलना है। चलेदुत छलेत कांत सलीलम सलीलम। सलील होता है पानी और सलीलम अर्थात लीला के साथ, क्रीड़ा करते हुए, खेलते खेलते। तवाकर्ण वीणाम अदीनाम नदीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। इसका सस्वर गान करें। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदुच्छलेत कांत सलीलम सलीलम। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदुच्छलेत कांत सलीलम सलीलम। तवाकर्ण वीणाम मदीनाम नदीनाम निनादाय नवीनामय वाणी वीणाम। इसका अर्थ जाने अब। लता नाम लताओं के, नितांतम नितांत, सुमम पुष्प अर्थात कुसुमम, शांतिशीलम शांति से युक्त, एकदम शांत। चलेत हिल उठे। उच्छलेत कांत सलीलम, उच्छलेत उछलते हुए, उच्छलित हो उठे। कांत सलीलम मनोहर जल, स्वच्छ जल। सलीलम लीला के साथ, खेल खेल के साथ। तवाकर्ण तब आकर्ण तुम्हारी, आकर्ण सुनकर। वीणाम वीणा को। अदीनाम नदीनाम, अदीनाम ओजस्विनी और नदीनाम नदियों का। पूरे श्लोक का आप अर्थ जाने। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पुष्प भी हिल उठे। नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। इसके बाद आप प्रसंग देखें, प्रसंग वही है, उसी को आप लिख लें। सरलार्थ अभी हमने जाना है, फिर से पढ़ते हैं। तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं के नितांत शांत पुष्प हिल उठे। नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े।
हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। तो इस प्रकार से आज हमने नवमी कक्षा के पहले पाठ भारतीय वसंत गीति को सरल किया, उसका अर्थ जाना, वाचन किया, अनुवाचन किया। आप इसे सस्वर गान करें और कॉपी में इसे लिखें। सर्वेभ्यो नमो नमः।